हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी हमारी टॉरस यानी वृषभ राशियों के लिए होगी। हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो रीडिंग के जरिए कि आप लोगों का जो मंथ है यानी कि नवंबर जो मंथ है, फर्स्ट 15 डेज कैसा रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं टॉरस यानी वृषभ राशियों के लिए। देखते हैं फर्स्ट करंट सिचुएशन क्या है। हम देखते हैं करंट सिचुएशन, ओवरऑल करंट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा फ्लाई हो रहे हैं, मैं ऐसे कार्ड्स नहीं लूंगी। करंट सिचुएशन फॉर बहुत मुझे लगता है कि हमारे जो टॉरस है यानी वृषभ राशियों का जो चल रहा है, काफ़ी एनर्जी लेवल बहुत हाई लग रही है। देखते हैं क्या है करंट सिचुएशन। देखते हैं हेरोफेंट बहुत ट्रेडिशन का रहा है। देखते हैं बहुत ट्रेडिशनली 7 ऑफ वॉन्ड। देखिए, अगर मैं करंट सिचुएशन अगर देखती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक इसके लिए आया है, तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ का आप लोग बहुत ज़्यादा वेट मुझे करते नजर आ रहे हैं। आप सोचते हो कि किस डायरेक्शन में जाए, ऐसा कोई चीज़ है। हो सकता है वो स्टडीज़ हो, चाहे वो वर्क हो, फाइनेंस हो, चाहे वो लव। काफ़ी हद तक मुझे वेटिंग जोन लग रहा है और वेटिंग भी लग रहा है। और आप ऐसे हो सकता है कि करंट सिचुएशन में कोई आपको गाइड कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर आप किसी को, मुझे स्ट्रांगली कोई लगता है कि आपको कोई पर्सन गाइड कर रहा है। एल्डरली पर्सन हो सकता है, फादरली फिगर, कोई आपको फाइनेंस में इसमें गाइड कर रहा है। मुझे ऐसा कुछ नजर है करंट सिचुएशन में। अगर ऐसा नहीं है तो ये शायद आप लोग हो सकते हो कि आपका नेचर, आप किसी को गाइड कर रहे हो। ऐसा कोई टीचिंग फील्ड में, आप स्पिरिचुअल फील्ड में ऐसे लग रहे हो। बट अगर मैं देखती हूँ 7 ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है कोई सिचुएशन को लेकर एक तरफ से आप वेट भी कर रहे हो और एक तरफ से आपने अपने बाउंड्री बना के भी रखी है। ये बना के रखी है कि मुझे कोई हर्ट ना करे, मुझे कोई तकलीफ ना दे। यानी कि ऐसे बाउंड्री हम कहते हैं ना कि आप वेट कर रहे हो, विक्ट्री का वेट कर रहे हो, सक्सेस का वेट कर रहे हो। बट आप लोगों ने शायद से, आपको डर लगता है कि हार ना मिले, इस वजह से आप लोग कोई चीज को लेकर कंफर्म नहीं है। वेट है बट कोई चीज में कंफर्म नहीं है, आपके माइंड में चल रहा है कि पता नहीं आगे कैसे होगा। बट एक बात तो है कि आप लोग जो है कोई चीज को लेकर पैशन है, क्योंकि 2 बार फायर एनर्जी आई है। आप लोग ऐसे साइन जो टॉरस हो, बट काफी हद तक फायर एनर्जी यानी लेजी तो मुझे नहीं लग रहे हो काफी हद तक। अगर मुझे लगता है कि ये अगर बाउंड्री बना के, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो नेचर अभी करंटली हो रहा है, आप लोग जो हो काफी ट्रेडिशन वाइज यानी कि बदलना नहीं चाहते, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। तो देखिए, अब ज्यादा अगर बाउंड्री बनाओगे, ज्यादा अपने आप को हर चीज में यानी कि लिमिट्स रखोगे, तो ग्रोथ में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो उस चीज से आपको कभी कभी निकलना होता है, यानी कि रिसेप्टिव में रहना होता है। ऐसा है। अब देखते हैं ओवरऑल, अगर मैं देखती हूँ ओवरऑल मैसेज क्या है 15 डेज ऑफ फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर फॉर टॉरस। देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स रिमाइंड गाइड कीजिए। ओवरऑल मैसेज हम देखते हैं फॉर एरीज। पेज ऑफ वॉन्ड, कोई गुड न्यूज बिल्कुल है। कोई चीज को लेकर अगर आप वेट कर रहे हैं, तो ये जो 15 डेज रहेगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर भी फायर एनर्जी मुझे लगता है। काफी कोई चीज में लेकर आप पैशनेटली इंटरेस्टेड है, इनटू है। कोई बिल्कुल एक गुड न्यूज यानी कोई मैसेज आने वाला है। अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आपने कुछ एक्शन लिया है, तो आपको डेफिनेटली ऑन द वे है ये गुड न्यूज। देखिए, जब होता है, जब हम एक्शन लेते हैं, ड्रीम तो हम बहुत सारे ख्वाब तो बहुत होता है, बट इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सिर्फ ड्रीम करते रहेंगे, एक्शन ले लेंगे, गुड न्यूज ऐसे नहीं आती है। आपने अगर कोई चीज को लेकर इन्वेस्ट किया है, टाइम हो, एनर्जी हो, मनी हो, तो कोई चीज को लेकर। और हम देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स आपके लिए। नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस फॉर टॉरस यानी वृषभ राशि। देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस। बिल्कुल आप लोग बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है। और एक कार्ड निकालते हैं, ओवरऑल 15 डेज कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड। ठीक है, अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। लव में क्या होने वाला है आप लोगों के लाइफ में नवंबर 2 वीक फॉर टॉरस यानी वृषभ राशि कैसा रहेगा। मून, डेथ, रीबर्थ। और एक देखते हैं नवंबर में टॉरस लोगों के लिए क्या होने वाला है। फॉर लव रिलेशन में देखते हैं क्या होने वाला है। वाओ, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप आया। मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ फिर से।
देखिए अगर मैं देखती हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कह दिया है कि पेज ऑफ वॉन्ड एक गुड न्यूज का वे है, तो कोई चीज को लेकर हम देखते हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है ये पैशन है। अगर आप देखते हो तो दो चीज है, अब दो चीज मैं सोच रही, यहाँ पर भी देखिए अगर आप देखते हैं इस तरह देख रहे हो कि मैं किस डायरेक्शन में जाओ, ओवर थिंकिंग मुझे काफी लग रहा है। आप चाहते हो कि दुनिया आपकी मुट्ठी में नहीं, आप लोग जो करंट सिचुएशन में जो हो अब बहुत ज्यादा एम्बिशियस बन गए हो, यानी ये जो 2 वीक रहेगा आप लोगों का नवंबर 2 वीक्स काफी एम्बिशियस, यानी बस मुझे आगे बढ़ना है, कोई चीज को लेकर बहुत क्लियर हो गए बातें, यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है मुझे लगता है पास्ट और अभी देखते हैं तो बहुत बदलाव आया है। ऐसा बदलाव मुझे लगता नहीं अभी आप किसी को भी एंट्री किसी को भी लाइफ में करने दोगे, चाहे लव हो करियर जो भी रिलेशन, ये एक एक्शन को बताता है। मुझे लगता नहीं किसी को आप आसानी से आपकी जिंदगी में आने दोगे। तो आप लोग को जो है आपका फोकस करियर पे, आप जो भी कर रहे हो तो प्लीज आप कंटिन्यू रहिए। रीजन है कि यही आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ जरूर करेगा। बस आपको सिर्फ काम करते रहना है, फोकस रहना है, पॉजिटिव रहना है, रिसेप्टिव रहना है। ब्लॉकेजेस प्लीज मत क्रिएट करिए। जब भी आप सोचोगे कि नहीं मैं ऐसा होगा तो वेट करूंगा, नहीं, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। आप देखिए कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। आपको हमेशा जो भी चीज पाना होता है एक्शन करना होता है। हो सकता है कभी कभी यानी कि रिग्रेट फील हो, बट एटलीस्ट आपको एक कंफर्मेशन होगा कि हाँ मैंने एक्शन ले लिया है। बट हम जब भी पॉजिटिव एनर्जी से एक्शन लेंगे तो वो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। आपको सिर्फ धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ना होता है। लव रिलेशनशिप में कोई चीज है, मुझे लग रहा है 15 डेज जो है कोई बहुत ज्यादा इंटेंस होगा आपका, आप लोगों का बहुत इंटेंस है। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, इमोशन वाइज कोई चीज को लेकर क्लियरिटी नहीं है, होपलेस भी फील कर सकते हैं। बट बाय द अगर 15 डेज ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन ऑन द वे है। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन आने वाली है। कोई चीज बिल्कुल पुरानी यानी कि नेगेटिव सोच को खत्म करके आप आगे बढ़ रहे, काफी हद तक एक नया जन्म हुआ है आप लोगों को रिलेशनशिप में। अभी आप लोगों को क्लियरिटी है, या फिर ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है। आपके पर्सन देखिए अगर हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन ऑन द 15 डेज में काफी हद तक अगर आप वेट कर रहे हैं पॉजिटिव रिसेप्टिव में रहेंगे तो कम्युनिकेशन इज ऑन द वे। यहाँ पे गुड न्यूज, यहाँ पे काफी फायर एनर्जी, बट इमोशंस जो है इंटेंस डेफिनेटली है। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, डर मत रहिए। ये कार्ड एक ऐसा भी मैसेज आया कि डर से बाहर निकलना है आपको। अगर आपको लगता है डर है, कोई चीज में डरना नहीं है, लाइफ में डर से कुछ नहीं होता है। और देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस की, आप लोगों को क्या करना है। गाइडेंस फॉर टॉरस देखते हैं फॉर 15 डेज। बहुत अच्छा एबंडेंस। देखिए अगर आप जो आपने फोकस किया है जो भी चीज में, प्लीज उसी पे बने रहिए, क्रिएटिव बनिए। मुझे काफी तक मैसेज आ रहा है क्रिएटिव। आप लोग जो है क्रिएटिव हो, पैशन है आप में, सब कुछ है, आप प्लीज उसमें करिए, इम्प्लीमेंट करिए, ज्यादा ब्लॉकेजेस मत करिए। आपको एक्शन लेना, आप जो है रास्ते में, आपको जो एबंडेंस आपके लाइफ में ऑन द वे है। और एक देखते हैं क्या गाइडेंस है। ये देखिए टैरो रीडिंग जो है आप लोगों को एक रास्ता साफ करके आपको क्या करना है। सिर्फ पॉजिटिव में रहिए, कोई चीज का वेट है, गुड न्यूज भी आने वाली है। इमोशंस लव रिलेशनशिप में इंटेंस रहेगा, बट कोई चीज को लेकर आप बाहर निकल रहे हो, एक हील हो रहे हो, एक रीबर्थ हो, काफी हद तक क्लियरिटी आ गई है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है बिल्कुल हुआ है आप लोग की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं और एक मैसेज देखते हैं क्या है। लवर्स, वाओ, लव रिलेशन में ब्यूटीफुल। एक मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी स्ट्रांगली। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर आपको लगता है आपके पर्सन आपको सोचते हैं, मिस करते हैं, याद करते हैं, नहीं, आप लोग एक दूसरे को मिरर करोगे। अगर आप मिस करते हो तो आपके पर्सन भी आपको मिस करेंगे। अगर आप नेगेटिव वाइब सेंड करोगे तो आपके पर्सन भी नेगेटिव ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो आपको आप लोग का जो ये जो है इटर्नल वर्ल्ड में आप बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हो, बहुत एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। आप जो सोचो कि आपके पर्सन आपको मिरर करेंगे तो प्लीज आप पॉजिटिव में रहिए। आपके पर्सन भी आपको बहुत मिस करते हैं, पसंद करते हैं, वो चाहते हैं इस कनेक्शन को दोबारा पाना चाहते हैं। अगर कुछ ब्रेकअप हुआ तो ये एनर्जी में, तो आप लोग जो भी सोचोगे, आप लोग एक एनर्जी बहुत अच्छा लव के लिए आया है अगर मैं देखती हूँ। तो देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस नेक्स्ट 15 डेज फॉर नवंबर 15 डेज के लिए क्या आया है। कंपैशन। देखिए आप लोग जो डाउट जो करते हो किसी पर कि हाँ मैं ऐसा हूं या फिर सामने वाला ऐसा है, तो उस चीज से निकलना, आपको सिर्फ अच्छे से सोचना है। और जो है फॉरगिव भी पहले करिए। फॉरगिवनेस करते हो तो हम हमारा जो रास्ता आगे। कंपैशन, देखिए रिलीज जजमेंट अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। आपको सिर्फ पॉजिटिव में रहना है, फोकस करना है कि हाँ अच्छाई देखनी है।
आपको ये सोचना है कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो हो सकता है कुछ उनकी लाइफ में सही नया था, तो आप एज ए ये नहीं कि आप ये समझ कोई तो चीज है और उस चीज को निकल कर आप आगे बढ़ते रहिए। और देखते हैं क्या है आपको गॉडेस से मैसेजेस 15 डेज के लिए। आस्क अदर इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। आपको मदद मांगना है। अगर आपको लगता है आप बहुत नहीं मांग पाते हो, तो अगर आपको लगता है कि कोई सामने वाला मदद करेगा तो प्लीज आप मांग लीजिए। ये मांग सकते हो ऊपर वाले भगवान, जिनको बिलीव कर सकते हो उनसे भी मांगिए। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। अगर आप टैरो रीडिंग में जब भी देखते हो आप बोलोगे मुझे सामने वाला समझ लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको बताना होता है, जब तक हम मांगते नहीं है नहीं मिलता है। तो एक बात क्लियर है, ठीक है। और देखते हैं सेल्फ ऑरेकल, यानी कि सेल्फ वर्क के लिए आपको क्या करना है, ग्रोथ के लिए क्या करना है, स्पिरिट डिवाइनली गाइड कीजिए। जस्टिस इज कमिंग। अगर किसी को लगता है ये कार्ड जो होता है इसमें हम रिवर्स बिल्कुल नहीं लेते, जस्टिस इज कमिंग। अगर आपको लगता है आपके साथ जो है कुछ सही नहीं हुआ है तो प्लीज वेट कर लीजिए। आपको जो है जस्टिस आपके ऑन द वे है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। अगर आपको लगता है कुछ अपने इनपुट करना है नहीं करना है तो प्लीज इनपुट कर लीजिए। ग्रोथ तो डेफिनेटली समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, बिल्कुल। और देखते हैं एंजल से क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, क्या है। जस्टिस है तो ट्रूथ आपको मिलेगा। आपको प्लीज अच्छे से रिसेप्टिव में रहिए। देखते हैं क्या मैसेजेस है। शाइन फ्रॉम विद इन। Looks are very only deep. A true beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is time for to self acceptance and for revealing your true beauty. बिल्कुल देखिए, आपको जो डर है, फियर है, उस चीज से बाहर निकल। अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हो तो ये कार्ड मैसेज है कि आप लोग बहुत खूबसूरत हो। आप लोग खुद को अंदर से, यानी कि जो मेंटल आपने जो ब्लॉकेजेस क्रिएट नेगेटिव उससे निकालिए। ऑटोमेटिकली फेस में जो है ग्लो आएगा। और आप जब खुद पे वर्कआउट करोगे तो ऑटोमेटिकली सामने और ऑपोजिट पर्सन आपसे अट्रैक्ट होगा। वन लास्ट मैसेजेस। देखिए बार बार लाइट आ रहा है। द फेरी क्वींस ऑफ लाइट कम टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट डार्कनेस। बिल्कुल, अगर आपको लगता है आपके जीवन में अंधेरा है तो आप प्लीज रिसेप्टिव में रहिए। आपके जीवन में अंधेरे से उजाला तक आने में कोई देरी नहीं है। आप ऑन द वे हो, क्योंकि रिबर्थ आए, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हुआ है। तो देखिए ये थी किसी के लिए न्यू बिगनिंग है। तो अगर आपको लगता है कुछ करना चाहे तो प्लीज स्टार्ट कर लीजिए। मुझे लगता है ग्रोथ डेफिनेटली है। तो देखिए ये थी मेरी रीडिंग आज के लिए फॉर एरीज यानी टॉरस यानी वृषभ राशियों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ज़ील टैरोट। थैंक यू।